सबसे पहले एआई इन एग्रीकल्चर में हमारे ध्यान में आया कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हर क्रॉप की एसओपी बनानी आवश्यक है, जो बाकी जगह पे आपको आवश्यक है। सबसे पहले एआई इन एग्रीकल्चर में हमारे ध्यान में आया कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हर क्रॉप की एसओपी बनानी आवश्यक है, जो बाकी जगह पे आपको आवश्यक है। तो नागपुर इज़ वेरी मच फेमस फॉर नागपुर ऑरेंजेस। तो पहले हम लोग इसराइल में गए थे और इसराइल में ऑरेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका अध्ययन करके उसका वीडियो शूटिंग करा है। फिर अभी मैं 4 महीने पहले स्पेन में गया, हमारे 60 किसानों को, ऑरेंज ग्रोवर्स फार्मर्स को लेकर गया और वहाँ भी हमने पूरी तरह काम करने देखने के बाद उसका भी शूटिंग किया। तो हमारे ये ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कितने पीछे हैं। वहाँ 1 एकड़ में 340 संतरे के पेड़ लगते, हमारे यहाँ 100 लगते थे। वो प्यूमिंग करते थे, कटिंग करते थे, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो 1 एकड़ में 25 से 30 टन थी। इसराइल की भी थी और स्पेन में वेलेंशिया की भी थी और हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी 3 से 5 टन की थी। तो उसके बाद में जब ये बात देखी तो हमने एआई की शुरुआत की। और बहुत सिंपल है कि हर खेत में एक वेदर स्टेशन है और ज़मीन में कितना मॉइस्चर, इसको देखने के लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। और मेरे खेती में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके मुझे सब डाटा मिल गया। अब भी ऐसा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर अभी शुरुआत हो रही है कि हमें पता चलता है कि अभी पहले उसकी एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी शुगर केन मेरे यहाँ, अब आप यूपी के ज़्यादा हो तो मेरे यहाँ 88 टन गन्ना यानी 880 क्विंटल एकड़ में हुआ और बारामती में अभी जो उन्होंने किया वो 150 टन में 1500 क्विंटल हुआ एआई से। तो उसका कारण उन्होंने उसकी एसओपी तैयार की, डाटा कलेक्शन किया और सैटेलाइट से अब हमको पता चलता है कि 8 दिन के बाद कौन सा डिसीज आने वाला है, क्रॉप में कौन से फर्टिलाइजर की अब ज़रूरत है, पानी कितना लगेगा, कब पानी की ज़रूरत है, एवरीथिंग इज अवेलेबल और वो मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट आता है। अब मैंने हमारे खेती पर, मेरी पत्नी भी खेती देखती है, ये मेरी पैशन है क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो ये इस फील्ड में ये कैसे रुके, इसके लिए मैं अनेक सालों से काम कर रहा हूँ। और जब ये काम करे तो हमारे यहाँ तुअर लगाई थी हमने, वो ऑर्गेनिक थी, तो मुझे 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। अब एआई में मुझे उन्होंने बताया कि तुअर निकलने के बाद उसको मैं काट दूंगा और फिर उसकी एसओपी बनाई है और इस साल मैं उसको फिर पानी दूंगा और मैं ड्रोन से स्प्रेइंग करता हूँ, नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत। उसमें फ़ायदा ऐसा है कि 1 एकड़ में जब मैं यूरिया करने के लिए देता हूँ तो 4 बोरे लगते हैं और जब मैं ड्रोन से स्प्रेइंग करता हूँ तो 2 बॉटल लगती है। और उसमें भी एआई मुझे बताएंगे कि कौन सा खाद चाहिए, पोटैश चाहिए ज़्यादा कि, क्योंकि अभी कभी कभी लोग फेंक देते हैं, ऐसा नहीं, फेंकने से 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। पर ड्रोन में स्प्रेइंग करने से 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है।